हेलो माय ब्यूटीफुल वाइटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद मनीता के पॉडकास्ट में। तो गाइज, अगर बैकग्राउंड में आपको फड़ फड़ चढ़ की आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। मैं काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जो मैंने पॉडकास्ट शुरू किया है, यहाँ आसपास में ना काम धाम चले रहते हैं तो शोर शराबा आता रहता है। तो चलिए इग्नोर करिएगा। और हाँ जी, अगर पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है तो पॉडकास्ट को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग नए इस चैनल पे आएंगे वो अगर आपको पसंद आ रहे हैं पॉडकास्ट तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जी, बात कर लेते हैं आज छोटी पूतना के बारे में। थोड़े थोड़े डीजे टब्बर, पूरे डीजे टब्बर की बात करूंगी, लेकिन वीडियो जो आया है फाइनली वो आया है छोटी पूतना का न्यू अड्डे पे, है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई छोटी पूतना जो है न्यू अड्डे पे कुछ मुँह से कुछ नहीं कहती है। अब आप कहोगे भाई अगर मुँह से कुछ नहीं कहती है तो कहाँ से कहती है? अरे कहती ही नहीं है, टाइटल टाइटल कहते हैं ना। हर टाइटल कुछ कहता है इस डीजे टब्बर का। चलिए टाइटल के बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले जो जाते जाते छोटी पूतना संदेश देगी ना चिरू वालों को कि भाई हो सकता है 3 दिन तक जो है उसके वीडियोस ना आए, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम में व्यस्त होने वाली है। तो इस बात को सुनकर अगर चिरू वालों को लग रहा है या ऑडियंस को लग रहा है या फिर भाई सब्सक्राइबर जो भी हैं देखते हैं उनको लग रहा है कि जो छोटी पूतना है वो पीपड़ की शादी में व्यस्त होने वाली है, तो आपको बिल्कुल 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 गलत लग रहा है। जी हाँ भाई, ये जो है ना, ये बात यहाँ हो रही है डीजेगंज की, डीजेगंज के निवासियों की, बोले तो डीजे टब्बर की, जो आपस में किसी के सगे नहीं है। जी हाँ, आपस में ही किसी की सगे नहीं है। ये अपना अपना जो है ना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर इतना ही ये सगे होते तो इतना एक दूसरे के बारे में सोचते, जैसे माँ बेटियों के बारे में सोचती, बेटियाँ माँ के बारे में सोचती, भाई बहन के बारे में सोचता, या बहनें भाई के कल्याण के बारे में सोचती। तो ये जो इन्होंने सामाजिक उथल पुथल मचा रखी है ना, ये जो इतना लोगों को परेशान कर रखा है, तो शायद ये इतना कुछ नहीं होता है ना। इनकी जिंदगी में जो इतनी उथल पुथल है ना, स्पेशली जो छुटकी पूतना की, वो शायद आज नहीं होता अगर ये एक दूसरे के सगे होते या एक दूसरे के बारे में सोचते। इन शॉर्ट मैं अगर कहूँ तो भाई अगर ये एक दूसरे के इतने सगे होते ना, एक दूसरे को वक्त देते होते, तो आज ये पीपड़ अपनी शादी की शॉपिंग अकेले अकेले कर रहा है ना, तो वो अकेले नहीं कर रहा होता है ना। यहाँ कोई किसी का है ही नहीं अपना। अब देखिए बड़की पुतना को देख लीजिए, बेगानी शादी में अब दूल्हा दीवाना हुई पड़ी है। शादी है पीपड़ की और लेकिन दुल्हन बनना है बड़की पूतना को, है ना। कह नहीं रही थी इस वीडियो में, एक वीडियो में, कि जैसे मैं दुल्हन की तरह मैंने लिपाई पुताई करवाई थी अपनी शादी में, वैसे ही लिपाई पुताई मैं फिर से करवाऊंगी। उसी जो क्या कहते हैं उसको, है ना, ब्यूटी पार्लर से जहाँ से इसका मेकअप हुआ था वहीं से दोबारा ही करवाएगी। और लहंगा चोली ये सब उसका अपना ही चला हुआ है ना। चलिए उसका कोड भी डिकोड करेंगे, बड़की पूतना का, है ना, कि कौन सी राह पे वो चल रही है और कौन सी राह पे आपको चलाना चाह रही है, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। चलिए भाई, फिलहाल तो बात हो रही है पीपड़ के अकेलेपन की, या यूं कहें तो पूरे डीजे टब्बर के ही अकेलेपन की। पर शायद भाई पीपड़ का अकेलापन तो है वो उड़ता हुआ दुपट्टा शायद शादी के बाद दूर कर दे ना, कुछ भला कर दे। अगर दुपट्टा को भी, उड़ता हुआ दुपट्टा को भी बड़ा यूट्यूबर बनने की होड़ ना लग गई तो पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ फिलहाल। अब ये क्वेश्चन मार्क जो है वो खुद जो है उड़ता हुआ दुपट्टा हटाएगा शादी के बाद। चलिए मैं पहुंच गई कहाँ, पहुंचते पहुंचते पहुंच गई हूँ कहाँ जाना था, जापान पहुंच गई, चीन, कुछ ऐसा ही कहते हैं ना। देखिए इमोशनल होके मैं हमेशा अपनी राह भटक जाती हूँ। तो चलिए बात कर रहे थे हम छोटी पूतना के बारे में, और बात करते करते मैंने पूरे टब्बर की बात कर। हालांकि मैंने कहा था थोड़ी थोड़ी बात जो है मैं पूरे ही टब्बर की करूंगी, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलिए जी, वापस आते हैं मुद्दे पर, बात कर लेते हैं छोटी पूतना के बारे में। तो जो छोटी पूतना जाते जाते संदेश देगी है कि भी बहुत ज़रूरी काम में व्यस्त होने वाली है, इसलिए शायद 2-3 दिन तक वीडियोस नहीं आएंगे। तो उसका कौन सा ज़रूरी काम है वो भी मैं आपको बताऊंगी, असल वाला काम जो वो करने वाली है ना। और फिलहाल बात कर लेते हैं टाइटल की। तो टाइटल कुछ ऐसे था, लो आपको रिप्लाई दे दिया जितना आप डिजर्व करते हो 2010 से 2023। तो ये 2010 से लेकर 2023 तक का जो टाइम बताया गया, तो शायद अपना अमीरी तक का सफ़र जो है ना वो बताया गया, बाकी कुछ नहीं है। और टाइटल देख के अगर आपको लग रहा है, आपको क्या, मुझे भी लग रहा था कि ये रिप्लाई दिया गया है या तो कागजी पति को, सास को, ननद को, या ये जो एक नया चेहरा आया है ना ओल्ड बीएफ के रूप में, अजय, है ना, उसके रूप में उसको दिया गया है। वैसे उसके आने के बाद कहीं ना कहीं छोटकी पूतना का मुंह थोड़ा सा तो बंद हुआ है ना। और जिनको लग रहा था कि भाई अजय क्यों आया है, तो भाई अजय यूं का त्यों करने आया है, ठीक है, जो भी लगे आपको पता है ना। चलिए, तो ये जवाब किसी को नहीं दिया गया है, ना तो कागजी पति को, सास को, ननद को, ना ही भाई जो है ना ये बीएफ है इसको दिया गया है। तो रिप्लाई दिया किसको गया है?
जी दरअसल रिप्लाई दिया गया है टीरू बालों को, सब्सक्राइबर्स को और ऑडियंस को, है ना। कहीं ना कहीं बताया ना इसने कमेंट कि एक कमेंट आया था कि तुम ऐसे उछल रही हो जैसे बाथरूम में नाच रही हो, तो शायद तुमने कुछ नहीं देखा। ये जवाब उसको दिया गया है और जो भी कुछ कहते रहते हैं ना ऑडियंस, उसको दिया गया है। कहीं ना कहीं ये हैसियत दिखाई गई है लोगों को, ऑडियंस को, सब्सक्राइबर को, जो लोग इनको देखते हैं या कमेंट करते हैं। तो मैडम तुम्हारी हैसियत तो मतलब छुटकी पूतन, तुम्हारी जो हैसियत है ना, सारी दुनिया जो तुम्हें देखती अच्छे से जानती है कि तुम्हारी हैसियत तो 2 पैसे की भी नहीं है। और जहाँ तक रही भी हैसियत की बात, तो लोगों के लिए हैसियत क्या होती है? इज्जत होती है, उनका स्टैंडर्ड स्टेटस अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन, है ना, या बंदे की जो संस्कार होते हैं वो हैसियत होती है। और जहाँ तक रही तुम्हारे हिसाब से अगर देखें कि हैसियत तुम्हारे लिए पैसा है, तो भाई याद है तुमने क्या कहा था अपने कागजी पति को कि उसने नया नया पैसा देखा है और वो उससे जो है नया पैसा जो पचाया नहीं जा रहा। तो ये बात क्या तुम पर लागू नहीं होती? क्योंकि तुमने खुद इस वीडियो में रोना रोया है ना। हालांकि मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि एक तरफ तो ये अपने आप को बहुत मजबूत औरतें, बहुत इंडिपेंडेंट औरतें दिखाती हैं और अचानक से लाचार बेसहारा अबला क्यों बन जाती है। मतलब सब कुछ इनका सहूलियत के अनुसार टाइम टाइम से चेंज होता रहता है। मुझे इसी वीडियो में जो इसने रोना रोया है ना गरीबी का, कि हम इतने गरीब थे कि हमारे पास कंघी पाउडर भी नहीं होता। तो वैसे तो ऐसा कोई गरीब नहीं होता है जिसके पास कंघी पाउडर ना हो, है ना। कंघी पाउडर या शीशा जो है सबके पास होता है। स्पेशली मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में तो भाई छोटे छोटे बच्चों के पास ये चीज़ें होती हैं। देखिए ऐसा होता है जब करवा चौथ का व्रत होता है, पता ही होगा आपको, है ना, बाहर के मतलब हिमाचल से बाहर भी करते हैं, लेकिन मैं यहाँ की बात बताती हूँ। जो करवा चौथ के व्रत में जो लेडीज़ होती है ना, एक दूसरे को कंघी पाउडर, शीशा, चूड़ियाँ और थोड़े से पैसे रख के एक दूसरे को देती हैं। और तो और ये सब चीज़ें जो है ना, चंदा मामा को जब अर्घ दिया जाता है, पानी दिया जाता है, चढ़ाया जाता है रात को, उस टाइम भी रखा होता है, तो बच्चे उठा लेते हैं। तो भाई छोटे छोटे बच्चों के पास तो ये कमी होने से रही है ना। चलिए भाई ये तो मजाक भी नहीं है, सच्चाई है। बट मुझे नहीं लगता भी ऐसा कोई भी परिवार होगा जिसके पास कंघी पाउडर ही भी नहीं होगा। तो जी सब ये कहानी सुना के इसने कहीं ना कहीं फिर से चाचा मामा तायाओं को मतलब रिश्तेदारों को बदनाम करने की कोशिश की है। क्योंकि मैं मानती हूँ भाई कि इनके फादर की डेथ हो गई थी तो हालात जो है खराब होंगे, लेकिन इन्होंने खुद ही कहा था ना कि इनके जो मामा लोग थे इनको काफ़ी सपोर्ट करते थे। तो क्या वो ऐसे सपोर्ट कर रहे थे कि इन लोगों के पास कंघी पाउडर तक नहीं था, मतलब इनकी बेसिक नीड्स भी वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो कैसे सपोर्ट किया होगा? तो कहीं ना कहीं फिर से उनको सुनाया गया है और उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है। और जहाँ तक भाई गरीबी की बात है, तो गाँव हो शहर हो ना, जो भी जगह हो, सब लोगों ने कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया होता है। सब ऐसा नहीं होता कि सब करोड़पति लखपति ही होते हैं। बहुत से लोग, ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज है ना, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है। तो ये पता नहीं क्यों अपना मतलब तमाशा बना के क्या साबित करना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो चलिए जी बात कर लेते हैं उस जरूरी काम की, उस षड्यंत्र की, उस उधेड़ बुन की जिसमें ये लगी हुई है, जिसके कारण ये बिजी होने वाली है। और शायद इसके वीडियोज भी नहीं आएंगे या नहीं आएंगे वो तो खैर आगे पता चलेगा, लेकिन वो मैं आपको काम बताती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि भाई इसका जो हस्बैंड है, मतलब इसका कागजी पति अंकुश है, उसको बेटे से मिलने की परमिशन मिल गई है। परमिशन क्या मिल गई है, एक बार वो मिल भी चुका है। और एक बार की मुलाकात ने ही इसका जो है ना असली चेहरा कहीं ना कहीं लोगों के सामने लाके रख दिया है। इसकी जो धज्जियां उड़ी हैं वो इसको लग गया पता। तो अब ये इस उधेड़बुन में लगी है कि ये जो परमिशन उसको मिली है, मतलब हर महीने आपको पता है हर महीने जो है अंकुश अपने बेटे से मिलेगा। कौन सी तारीख को मिलेगा कौन नहीं वो तो खैर उसको ही पता होगा, लेकिन मिलेगा। लेकिन अब इसका क्या है, ये अब पूरी तरह से कोशिश करने में लगी है कि जो इसको परमिशन मिली है कोर्ट से वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाए। तो उसके लिए आपने देखा है किस तरह से इसने मतलब जाल बुने। पहले उसको बताया कि वो कैसे धमकाने आ रहा है, कैसे है ना उसकी गली से गुजरा था तो भाई वो बेटे के लिए खतरा, मतलब ऐसी कई तरह की नाकाम कोशिशें की गई। तो अब फिर से वही कोशिश की जा रही है कि कुछ ना कुछ करके जो परमिशन इसके हस्बैंड को मिली है ना बेटे से मिलने की, वो मतलब जो है कैंसिल हो जाए, वो मिल ना पाए। क्योंकि इसको कहीं ना कहीं डर है कि अगर ऐसे ही अपने बेटे से मिलता रहा तो एक तो इसकी धज्जियां ऐसे उठती रहेंगी, इसकी सच्चाई सामने आती रहेगी, और कल को ऐसा ना हो कि बेटा जो है अपने फादर की तरफ या फादर फैमिली की तरफ खिंच जाए और इन फ्यूचर जो है बेटा जब बड़ा होगा तो वो अपने फादर को चुन ले इंस्टेड ऑफ हिज मदर, है ना। तो ऐसा ही कुछ ये कोशिश करिए। देखिए अब इसकी कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोर्ट जो है बहुत सोच समझ कर परमिशन देता है और एक फादर का बिल्कुल पूरा हक होता है अपने बच्चे से मिलने का। बट ये बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं। मतलब देखिए कैसे इसने जब गली से ही गुजरा था तब उसको पता नहीं अत्याचारी क्या क्या बना दिया था। तो ऐसे ये झूठे जो है ना चीज़ें, और वैसे भी इसने जो अगर देखिए इतनी सच्ची होती तो ये जो झूठा केस डीबी का कर रखा है ये नहीं करती है ना, और इसके हालात ऐसे नहीं होते। चलिए जो भी है भाई इसका मेन मोटिव आपको मैंने बताई दिया कि क्यों बिजी होने वाली है ये और किस तरह की खतरनाक औरत है ये। चलिए ऐसे ही इनके झूठ के साथ मैं आगे हाजिर होंगी और अगले पॉडकास्ट में बात करूंगी मैं बड़कनी पूतना के बारे में कि वो क्या दिखाने की कोशिश करी है, अब कौन सी राह कौन सी डगर पे वो चल पड़ी है। तो जरूर मतलब देखिएगा नेक्स्ट पॉडकास्ट भी। और अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।